हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर हाजिर हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर। दोस्तों इनमें से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इन तीनों क्लासों को मिस मत करना दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 2022 में पूछे गए इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर बिना कोई टाइम गवाए। चलो, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके काम का क्वेश्चन। देखो, बाब बोल्टर युग से संबंधित है दोस्तों, फालतू के क्वेश्चन नहीं है। मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन ही नहीं, मतलब एग्जाम जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। और ट्रेंडिंग कैसा चल रहा है दोस्तों, 2022-23 का ट्रेंडिंग क्या था, तो उसको अच्छी तरीके से देख लेना। और ये क्वेश्चन आपके काफी हेल्प करने वाले सॉरी। देखो, पहला क्वेश्चन बाब बोल्टर युग से संबंधित है, तो याद रखना जुरासिक पार्क, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस या डिवाइनियन। तो याद रखना कार्बोनिफेरस। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो भाई, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, ये आपको याद रखना है। कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, ऑप्शनों को देखो। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो देखते ही आप टिक मार सकते हो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको दोस्तों जलवायु में से कोई क्वेश्चन पूछे, जलवायु कितने भागों में, तो याद रखना 5 में। इसमें कितने में है? 5 में। तो 3 तो ये है ही, तो आप बोलोगे सर ये 3 तो है ही, और बचा बचा कौन? तो दोस्तों शुष्क हो गई, अर्धशुष्क हो गई, आर्द्र हो गई, उपाद्र उपाद्र और अति आर्द्र। अति आर्द्र, अति आर्द्र। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जो तापमान है याद रख लेना, 0 से 20, 0 से 20। और अर्धशुष्क में याद रखना 20 से 40, 20 से 40। आर्द्र की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो ये हो जाएगा 60 से 80, 60 से 80। और अगर मैं उपाद्र की बात करता हूँ तो साथियों याद रखना, देखो अर्धशुष्क, अर्धशुष्क ये हो गया आर्द्र। और अति आर्द्र की मैं बात करता हूँ दोस्तों, 80 से 120, 80 से 120। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और आर्द्र जलवायु, देखो आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, ये हो गया। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। देखो, शुष्क हो गया, अर्धशुष्क हो गया, उपाद्र हो गया, उपाद्र। तो उपाद्र कहाँ पर है दोस्तों, ये हो जाएगा उपाद्र। तो उपाद्र में हो जाएगा 40 से 60, 40 से 60, 40 से 60। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टेम्परेचर आपको देख लेना है साथियों। और बात करते हैं इनमें से भी कौन सा क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो याद रखना, देखो 5 भागों में विभक्त है, तो ये आपको पता होगा, सिंपल सी चीजें है लेकिन काम की चीजें। चलो अब देखते हैं आगे। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें दे, तो इनकी वनस्पति अधिकतर पूछी जा रही है। तो वनस्पति ये है वनस्पति विहीन, वनस्पति ये है विहीन, मतलब यहाँ पर वनस्पति नहीं है, यहाँ पर वनस्पति नहीं है। और अर्धशुष्क में याद रखना साथियों, अर्धशुष्क का काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। अर्धशुष्क में कौन सी वनस्पति, तो याद रखना कांटेदार व घास, मतलब स्टेपी प्रकार की, कांटेदार, कांटेदार प्लस कांटेदार झाड़ियां बोल लो, प्लस स्टेपी प्रकार की। ये याद रखना, स्टेपी प्रकार की काफी बार पूछा गया है कि स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है वो कौन से जलवायु के अंदर पाई जाती है। जलवायु 5 है, ये आपको पता होगा दोस्तों। और आर्द्र में देख लेना, आर्द्र, तो आर्द्र के साथ ये याद रखना, आर्द्र में सघन वनस्पति, सघन वनस्पति याद रखना, सघन वनस्पति याद रखना साथियों, सघन वनस्पति। और मैं बात करूं साथियों, सघन वनस्पति प्लस पतझड़ वन, पतझड़ वन। तो ये जो वनस्पति है आपको याद रख लेनी है। ज्यादातर दोस्तों इसके चांस ज्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इस प्रकार की वनस्पति कौन से जलवायु के अंदर पाई जाती है, तो अर्धशुष्क के अंदर पाई जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं उपाद्र के बारे में। उपाद्र, तो उपाद्र में देखो कौन सी वनस्पति है, तो याद रखना उपाद्र की मैं बात करूं तो पतझड़ और विरल वनस्पति, पतझड़ प्लस विरल वनस्पति, विरल वनस्पति, पतझड़ प्लस विनर विरल वनस्पति। और अति आर्द्र, अति आर्द्र की बात करता हूं साथियों में, अति आर्द्र, अति आर्द्र याद रखना, अति आर्द्र
अति आर्द्र अति आर्द्र की बात करता हूँ साथियों, तो कौन सी वनस्पति, तो याद रखना सवाना, सवाना प्रकार की, प्लस सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जलवायु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जलवायु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है साथियों। शुष्क की बात करता हूं तो इसमें वनस्पति विहीन है ये। अर्धशुष्क की मैं बात करता हूँ कांटेदार झाड़ियां और स्टेपी प्रकार की, याद रख लेना। और अर्धशुष्क की बात करें तो सघन वनस्पति प्लस पतझड़ वन, और उपाद्री बात करूँ पतझड़ प्लस विरल वनस्पति, और अति आर्द्र की बात करता हूँ तो सवाना प्लस सदाबहार। ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें साथियों। चलो अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो राजस्थान में दक्षिण से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है ये आपको याद रखना है। देखो विष्णुपद रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ऊपर दिए हुए तीनों ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो साथियों याद रखना ये है कौन सी, कर्क रेखा। और कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, तो याद रखना डूंगरपुर, डूंगरपुर प्लस प्लस बांसवाड़ा, प्लस बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्लस बांसवाड़ा। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है। ये चीजें आपको याद रखने हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कितने, 26 किलोमीटर, कितनी है, 26 किलोमीटर है। तो चले अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो अब देखते हैं आगे। देखो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, तो याद रखना कर्क रेखा। देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, टोंक। तो याद रखना डूंगरपुर। अगर डूंगरपुर नहीं हो तो उसके अंदर बांसवाड़ा हो, तो बांसवाड़ा अपना राइट आंसर होने वाला है। कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, ये आपको पता होगी साथियों। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, कौन कौन सी दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो याद रखना 26 किलोमीटर। अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में जो मानसून की जो हवाएं होती है उसकी कौन सी दिशा होती है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से उत्तर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो याद रखना साथियों, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, उत्तर पूर्व की होती है। अब बात करते हैं आगे। देखो कोपेन, कोपेन के काफी बार आजकल जलवायु प्रदेशों के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो इसको तो अच्छी तरीके से रट लेना। देखो वर्गीकरण का आधार क्या है। देखो कोपेन की जो वर्गीकरण है उसका जो मैं आधार की बात करूं साथियों, तो याद रखना। देखो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, वनस्पति, वर्षा, तापमान, या वायु दाब। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला वनस्पति, वनस्पति। और अगर वर्षा की मैं बात करता हूँ साथियों, तो वर्षा हो जाएगी यहाँ पर थानवेट का आधार है। थानवेट, थानवेट का जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था, वर्षा था। क्या था, वर्षा। तो ये आपको याद रखना है। वनस्पति की मैं बात करता हूं तो कोपेन, और वर्षा की बात करता हूं तो थानवेट, थानवेट। तो दोस्तों याद रखना कितने भागों में ये विभक्त है, कितने भागों में ये विभक्त है साथियों। तो याद रखना ये 4 भागों में विभक्त है, 4 में। और उसको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। कोपेन के वर्गीकरण को तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो अब देखते हैं कोपेन का वर्गीकरण। देखो किस किस क्षेत्र में कोपेन का वर्गीकरण है, किस किस क्षेत्र में कोपेन का वर्गीकरण है। और आपका इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको एक बार देख लेना है, आपकी चीजें क्लियर हो जाए। चलो अब देखते हैं किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जलवायु है। तो अब मैं बात करता हूँ साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक अलग डिवाइड कर रखा है। और अब बात करते हैं यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर अलग है। तो अब देखते हैं साथियों, और इनको अच्छे तरीके से मैं आपको रटवा भी दूंगा, और बिल्कुल सिंपल वे में। आपको ज़्यादा इसके अंदर माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं। चलो भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं BWHW, BWHW, और फिर हो जाएगा BSHW। और याद रखना साथियों, जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर आ जाएगा AW, और ये हो जाएगा CWG।
तो देखो ये 4 वर्गीकरण आपको याद रखना है। इनका जो प्रतिनिधित्व कौन करता है याद रखना। देखो इसका प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर जिला, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो बीकानेर जिला करता है। BSHW का जो प्रतिनिधित्व करता है वो याद रखना साथियों, वो करता है नागौर जिला। कौन करता है? नागौर जिला करता है। और CWG का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो याद रखना CWG का करता है कौन? टोंक करता है। कौन करता है साथियों? टोंक करता है प्रतिनिधित्व जिला, ये भी पूछे जाते हैं। और इसका हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर, इसका हो जाएगा क्या? डूंगरपुर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसको क्षेत्रों को किस तरीके से आपको याद रखना है। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में आपको अच्छी तरीके से ये चीजें याद हो जाएगी। और चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें साथियों। चलो अब देखते हैं BWHW। तो BWHW तो याद रखना कौन सी ट्रिक है? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी कहाँ पर? जैसलमेर है ना, जैसलमेर रूणीचा, जैसलमेर, जैसलमेर रूणीचा। तो मतलब बाबा रामदेव जी BWHW, इससे रिलेट करना है बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। तो मतलब किस क्षेत्र में? रूणीचा क्षेत्र में। मतलब जो रेड क्लिफ रेखा है उसके पास पास में, तो रेड क्लिफ रेखा मतलब BWHW, उसके जस्ट नीचे कौन सा है? BSHW। तो ये दोनों वर्गीय चीजें आपको याद हो गई दोस्तों, ये दोनों आपको याद हो गई। तो BWHW बाबा रामदेव जी, और BSHW कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसके अगले वाला क्षेत्र मतलब नागौर जोधपुर वाला, ये जो बीच का एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा? BSHW। और दोस्तों नीचे याद रखना, नीचे जो दक्षिणी भाग है उसमें हो जाएगा AW। याद रखना AW के बारे में काफी बार पूछा गया है, मतलब ये क्षेत्र दे देते हैं और उसमें दोस्तों आपको जिले मिलान करना है तो आपको अटकना ही नहीं है। और CW जी मतलब काऊ, काऊ कहाँ चलेगी दोस्तों? काऊ चलेगी जहाँ हरी हरी घास होगी वहां पर काऊ चलेगी। तो कहाँ पर है ये? हाड़ौती के अंदर है, हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा सीकर चूरू झुंझुनू। सीकर चूरू झुंझुनू होता है वो हाड़ौती क्षेत्र होता है, सीकर चूरू झुंझुनू होता है वो हाड़ौती क्षेत्र होता है। BWHW इसका प्रतिनिधित्व जिला होता है बीकान, ये का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। और BSHW का हो जाएगा नागौर हो जाएगा। CW का हो जाएगा टोंक हो जाएगा। और AW का हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। इनके प्रतिनिधित्व जिलों को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना। कोपेन में से आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर कोपेन में से कोई क्वेश्चन बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको ये चीजें समझाई है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो अब चलते हैं अब आगे। ये हो जाएगा BSHW और CWG हाड़ौती के अंदर, AW दक्षिणी भाग के अंदर, AW दक्षिणी भाग के अंदर। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों अपने भाई को। देखो वर्षा जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार है। इस दोस्तों इसका वर्गीकरण भी याद रख लेना वर्षा का। तो याद रखना, देखो कोपेन, कोपेन को तो देखते हैं आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि सर जी ये तो है वनस्पति का केंद्र, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों क्योंकि है ही नहीं, ये वार्ता है, थानवेट है। तो याद रखना साथियों वर्षा, तो याद रखना वर्षा का क्या हो जाएगा साथियों? वर्षा का याद हो जाएगा थानवेट। थानवेट वर्षा का क्या किया? वेट किया। बहुत दिनों से बारिश हो ही नहीं रही तो क्या करें साथियों? वेट कर लेते हैं। तो मतलब वर्षा का वेट। और कोपेन वनस्पति से रिलेटेड हो, कोपेन का आधार क्या है? वनस्पति। और थानवेट वेट किया किसका? वर्षा का। किसका किया? वेट वर्षा का। तो ये चीजें आपको याद रखने, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें ये रहने वाली है। क्वेश्चन कम है लेकिन इनमें से मैं काफी क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक है दोस्तों उससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। जैसे हमने कोपेन पढ़ा तो कोपेन का आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कम पढ़ ले लेकिन दोस्तों उसमें जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आसपास इर्द गिर्द भी घूमे वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं थानवेट। देखो थानवेट के वर्गीकरण की भी बात कर लेते हैं थोड़ा डायग्राम बना के। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ राजस्थान का। तो अब देखते हैं यहाँ पर चीजें कौन कौन सी निकल के आने वाली है। थोड़ा सा इसके अंदर देखो कोई, चलो नक्शा मिल जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा समझाने में और आसानी रहे। चलो भाई मिल गया नक्शा। चलो अब देखते हैं इसको। अब बात कर रहे हैं किसकी? थानवेट की। तो थानवेट का जो आधार है किस प्रकार से इन्हें वर्गीकरण किया है और कौन से क्षेत्र में कौन से जलवायु है, तो ये याद रखना साथियों। अब बात करते हैं आगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं EAW। EAW तो याद रखना EAW ये हो जाएगा EAW, EAW EAW ये हो जाएगा दोस्तों। और फिर ये बचा इसके पास में ये हो जाएगा तो इसका कौन सा हो जाएगा? DB, EB के पास DB।
ई बी के पास डी बी, डब्ल्यू इसके पास लग जाएगा ई ए डी बी, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी ए, यहाँ पर हो जाएगा डी ए, डी ए, और इसके पास है कौन, डब्ल्यू है, इसके पास है कौन, डब्ल्यू है, और यहाँ पर हो जाएगा काउ, सी ए डब्ल्यू, काउ। अब देखो याद कैसे रखना है आपको, इसका भी चार ही क्षेत्रों में इन्होंने बांटा हुआ है, इनको भी 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ साथियों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर ई ए डब्ल्यू, इनका जो मैं प्रतिनिधित्व जिला की बात करूँ साथियों, प्रतिनिधित्व जिला यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। इसका जो प्रतिनिधित्व जिला हो जाएगा वो पी से रिलेट कर लेता हूँ, प्रतिनिधित्व जिला जैसलमेर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, याद रखना, इसका बीकानेर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा साथियों, बीकानेर हो जाएगा। इसका बीकानेर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। डी बी डब्ल्यू का बीकानेर, डी बी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर बात करता हूँ डी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, तो डी ए डब्ल्यू का हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा, बीच के अंदर कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर अजमेर, तो इसका क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। और इसका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना इसका डूंगरपुर, वही डूंगरपुर हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये आपको याद रख लेना है, थानवेट या कोपेन, इनमें से एक ना क्वेश्चन जरूर बनता है साथियों। तो इनको अच्छी तरीके से आपको देख के ही जाना है। थानवेट मैंने बता दिया है, कोपेन के बारे में बात कर लिए साथियों। तो ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं। इसका जैसलमेर हो जाएगा, उसमें भी जैसलमेर था या नहीं था, तो याद रखना साथियों, उसमें जैसलमेर नहीं था, उसमें कौन सा था, बीकानेर था। कौन से, बी एच डब्ल्यू मतलब बाबा रामदेव जी। और इसको नीचे, इसके जस्ट नीचे वाला था, उसके अंदर कौन सा था, उसके अंदर नागौर था, इधर टोंक था, नीचे डूंगरपुर था। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिल रही है, तो याद रखना ई ए डब्ल्यू में जैसलमेर, और डीबी के अंदर बीकानेर, प्रतिनिधित्व जिले की बात हो रही है। और ये हो जाएगा अजमेर हो जाएगा साथियों। और जो जस्ट दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग में हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। तो आपको अटकना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों। चैनल पर नहीं हो वही बात बोलूंगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो अब चलते हैं आगे, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे साथियों। चलो भाई नेक्स्ट देखो, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू से क्या अभिप्राय है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू से क्या अभिप्राय है दोस्तों, इसके बारे में हमने बात भी कर ली थी एक बार। मैं मैप के जरिए आपको समझा भी देता हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तो इससे मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, एक ट्रिक बताई थी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तो आप बोलोगे सर एक ट्रिक बताई थी आपने, कौन सी, बाबा रामदेव जी। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू मतलब क्या हो जाएगा, बाबा रामदेव जी हो जाएगा, बाबा रामदेव जी जैसलमेर से। मतलब इसके जो सीमा रेखा इसके पास पास में, तो आप बोलोगे सर इसके पास पास में वनस्पति कैसी है, तो वनस्पति विहीन है, मतलब शुष्क है, शीत जलवायु है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा। और मरुस्थल भी है ना, अरे भाई मरुस्थल है ना जहाँ पर, जैसलमेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, थोड़ा थोड़ा बाड़मेर, जोधपुर भी टच में है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर देखो, देखते आप इसका उत्तर मार सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर होने वाला है। तो चलें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई ई ए डी, ई ए डी, ई ए डी, इसके बारे में हमने बात भी कर ली थी साथियों। ई ए डी, ई ए डी, तो ई डब्ल्यू के बारे में दोस्तों एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। ई ए डी के बारे में, ई ए डी पाई जाती है बाड़मेर। इसके अधिकतर आजकल वनस्पति से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब दोस्तों जो 5 जलवायु वर्गीकरण है, मतलब जो सामान्यतः बांटे गए हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, इसके अलावा जो वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण हुआ इसके बारे में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स, इनके बारे में भी हम बात करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ई ए डी, ई ए डी। देखो भाई ई ए डी कहाँ पर है, ई ए डी कहाँ पर है, ई ए डी मतलब जैसलमेर साइड, मतलब जैसलमेर साइड में है ई ए डी। तो याद रखना ई ए डी बी डी ए। तो पहले कौन सा, देखो ई ए, इधर है ई ए, और डी दोनों में कॉमन है, डी ए और डी बी। तो बी सबसे पहले है नीचे, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बी है, इसके नीचे बी है, और इसके ऊपर ए, इसके नीचे ए है, ए बी, डी कॉमन है और ए बी। तो याद रख लेना। तो साथियों इसको भूलना नहीं है, आपको इसको भूलना नहीं है, इस क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी, कोटा बूंदी। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा निकल के आने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा निकल के आने वाला है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ये कहाँ पर है, ये सीमा रेखा के पास में।
तो ये हो जाएगा बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर, EAD। अब भाई इसका बताओ साथियों, DAW, 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 तो DAW कहाँ पर? तो याद रखना दोस्तों, मेवात, मारवाड़, डूंगरपुर, बूंदी, सोय माधोपुर, भरतपुर। तो याद रखना DAW कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर है सबसे पहले DB। देखो मैं मैप के जरिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेकर मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। चाहे थोड़ा सा मैं समय ले लूंगा इसके अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन, इनमें से कोई क्वेश्चन बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं। चलो मैं मैप बना देता हूँ थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहे। ये मैप बना दिया। चलो भाई यहाँ पर क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है वो है ई ए। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी जैसलमेर बाड़मेर साइड में। याद रखना साथियों, ये हो जाएगा दोस्तों। देखो ऊपर क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है DB, यहाँ पर है D, ऊपर ही ऊपर है। और जस्ट इसके नीचे क्या है? इसमें से एक कम करो मतलब A, इसमें से एक कम करो मतलब A, और नीचे कौन सा हो जाएगा? CAW। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। देखो याद कैसे करना है, इसमें देखो नंबर दे देना। तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे नीचे 3 नंबर, मतलब C पर है तो 3 नंबर, ये हो जाएगा 1 नंबर, और ये हो जाएगा 2 नंबर। मतलब A कहाँ पर है? बीच के अंदर है, मतलब A मतलब। तो याद रखना DA। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आ जाएगा? तो देखते हैं, आप उत्तर मार सकते हो कि बूंदी और सवाई माधोपुर, ये अपना राइट आंसर होने वाला है। इसमें अटकना नहीं है दोस्तों। तो ई ए और डब्लू तो इसके पास चिपका हुआ है, तीनों चारों के पास डब्लू चिपका हुआ है, तो इसको दो ही अक्षरों से आप रिलेट कर लेना, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत है नहीं। तो बिल्कुल बेसिक से और कॉमन सी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें कोई मैंने खास कर बताई नहीं है, लेकिन बस एक ट्रिक है और एक बेसिक सी जानकारी आप रिलेट करके आपको याद रख लेना है। DB DA, तो ये 2, ये 1 और ये 3। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इससे भी कोई क्वेश्चन बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो अब चलें आगे। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। चलो 111, निम्न में से कौन से भौतिक विभाग में दोस्तों धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? ये याद रखना दोस्तों, आजकल स्टेटमेंट में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको रट लेना अच्छे तरीके। दक्षिणी पूर्वी पठार, आर्किन, विंध्य क्रम, गोडवा लैंड का विस्तार, और पश्चिम भालू का जो मैदान है रायलो क्रिस्टिन क्रम, टेटिस सागर के अवशेष के रूप में, और अरावली अरावली दिल्ली क्रम, और प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी, और उत्तरी पूर्वी मैदान ढक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी द्वारा निर्मित। तो आपको मिलान करना है कौन कौन सी सही है। तो अब देखते हैं आगे। देखो सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित कौन कौन से हैं। तो याद रखना यहाँ पर कौन कौन से सही सुमेलित है। तो यहाँ पर साथ ही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब देखो जो दक्षिणी है, दक्षिणी पूर्वी पठार। अब दक्षिणी पूर्वी पठार कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी पठार, देखो मैं थोड़ा सा मैप के जरिए आपको समझा देता हूँ। देखो दक्षिणी पूर्वी पठार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देखो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, और दक्षिणी पूर्व हो जाएगा। ये इसका जो मिड, ये उप दिशा हो जाएगी, मतलब ये बीच वाली। तो ये हो जाएगा साथियों दक्षिणी पूर्वी, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। चलो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ा आसान रहे। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब देखते हैं, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब देखते हैं बिल्कुल बेसिक से, और डायग्राम बना बना कर इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखो मैं थोड़ा सा एक बार और बना देता हूँ डायग्राम, ताकि आपको देखें। चलो डायग्राम ही क्या, मैं इसका जो मैप है वही ले लेते हैं अपन। चलो कहाँ गया मैप, ये लो। चलो मैप ले लेते हैं, मैप के जरिए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें निकल के आने वाली है। चलो मैं डायग्राम, और मैं इसको थोड़ा सा इसका साइड में कर देता हूँ, ये लो। और अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसको और छोटा कर दूँ। अब सही। हम्म, चलो भाई, फिर दिख नहीं रहा होगा आपको यार, थोड़ा सा। देखो दक्षिणी पूर्वी, सीधा सीधा समझ लो आप। तो
दक्षिणी पूर्वी मतलब कहाँ पर, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, आरकेन व गोडवाड़ा है या नहीं है, सीधा सीधा देखो तो है साथियों, ये आपको याद रखना है, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा है। पश्चिम बालू स्तूप, रायलो क्रिएटन एंड सागर के अवशेष है या नहीं है जैसलमेर साइड में, तो आप बोलोगे सर है। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीन वलित माला है या नहीं, ये भी सही है साथियों, तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ो, तीनों सही है। अब बात करते हैं आगे, देखो चौथा, उत्तर पूर्वी मैदान डक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, ये नहीं है दोस्तों, विंध्यन क्रम नहीं है, विंध्यन क्रम नहीं है, तो यही दोस्तों अपना मतलब तीनों सही है ऊपर के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो भाई अब देखते हैं आगे, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाई के आधार पे सही है, सही क्रम आपको बताना है। तो अब देखते हैं कौन सा सही क्रम है, टाटगढ़ को है, बिलाली है, अवरोही क्रम की बात हो रही है, रोजा बाकर है, खो टाटगढ़ रोजा बाकर बिलाली, और बिलाली खो टाटगढ़ रोजा बाकर, और रोजा बाकर बिलाली टाटगढ़ को। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है साथियों, याद रखना, तो याद रखना पहला उत्तर अपना राइट आंसर होने वाला है टाटगढ़ को बिलाली रोजा बाकर। चलो साथियों चलते हैं अब आगे, देखो कोपेन, कोपेन के बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं आप इसको हल कर सकते हो, इसके बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया हुआ है, इसका तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। कोपेन, देखो कोपेन का जो आधार है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर कोपेन का जो आधार है वो वनस्पति है, वनस्पति है, 4 आधारों पे इन्होंने दोस्तों राजस्थान की जलवायु को डिवाइड किया हुआ है। AW सही है क्या दक्षिणी, तो आप बोलोगे सर दक्षिणी सही है, डूंगरपुर साइड में, डूंगरपुर इनका प्रतिनिधित्व करता है। BSSW तो आप बोलोगे सर ये भी सही है, क्योंकि इसके ऊपर है जो कौन है, शुष्क है, शुष्क मतलब बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, रोनीचा मतलब जैसलमेर, तो इसका जो प्रतिनिधित्व वह जैसलमेर, जैसलमेर ने किया था दोस्तों, किनका, सॉरी जैसलमेर ने नहीं, बीकानेर में, बीकानेर ने, वो तो EAW का किया था, बीकानेर, EAW मतलब टीवार था, मतलब थानवेट, सॉरी थानवेट के बारे में, तीवार था नहीं, टीवार था कि तो हमने बात भी नहीं की अभी तक, तो थानवेट और अभी कोपेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों CWG मतलब काव, काव कहाँ पर चढ़ती है, हाड़ौती क्षेत्र में, जहाँ काली मिट्टी होती है और सिंचाई होती है, बढ़िया मतलब पानी वानी की व्यवस्था ठीक होती है, तो ये दोस्तों याद रखना, तो ये इसमें मिलान नहीं हो रहा, ये उत्तरी, उत्तरी राजस्थान में कहाँ से आ गई, ये तो दक्षिणी पूर्वी में है, दक्षिणी पूर्वी में है ना, ये तो दक्षिणी पूर्वी में है, तो ये अपना राइट आंसर होने वाला है। देखो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सारी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक चीजें से खोल खोल कर यहाँ पर चीजें आपको समझाई जाएगी। देखो यहाँ पर है BSSW, BSSW और इसके जस्ट नीचे है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा BWHW, 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 क्योंकि बाबा रामदेव जी है पहले, तो इसके बाद में है BSSW, BSSW, इसके जस्ट नीचे है AW और इसके साइड में CWG, CWG, तो ये चीजें आपको याद रखने, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऊपर है बाबा रामदेव जी, इधर है BSSW, नीचे है AW और इसके साइड में दक्षिणी पूर्वी साइड में CWG। वही हम बात करते हैं साथियों किसकी, वही हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, थानवेट की, थानवेट जिनका आधार था क्या, वर्षा, जिनका आधार था वनस्पति वर्गीकरण का जो आधार था वो वर्षा था, और उसके बारे में बात की है हमने दोस्तों, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। चलो अब देखते हैं साथियों आगे, तो मिटा दूँ यहाँ को, चलो अब देखते हैं आगे। देखो थानवेट का भी देख लेते हैं, थानवेट को भी भूलना नहीं है, 2-2 बार दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपका गलत नहीं हो, चीजें गलत नहीं हो, तो याद रखना डब्लू तो सबके पास चिपका हुआ है, डब्लू तो सबके पास चिपका हुआ है, तो मतलब दोस्तों अब याद रखना डी बी अब, और आप बोलोगे सर DA और CAW, डब्लू सबके पास चिपका हुआ है, डब्लू सबके पास चिपका हुआ है दोस्तों। एरिया देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए आपका उत्तर इसके अंदर दोस्तों। थानवेट में दोस्तों साइड ही साइड में है EA, ईस्ट, कैसे भी रिलेट करके आप याद कर सकते हो। ऊपर है DB, उत्तर है क्या, ऊपर क्या है, डिब्बी है, नीचे क्या है दोस्तों, डव, क्या है डव, याद रखना, डिब्बी के नीचे डव और नीचे नीचे क्या दोस्तों, काव, क्या है काव। तो ये 4 जो आधार है ये आपको याद रख लेना है, भूलना मत दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना क्वेश्चन जरूर बनेगा। और चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। तो
अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान की जो मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। सही प्रयोग कीजिए, देखते हैं कौन सा कूट इसके अंदर सही है और कौन सा नहीं है। देखो, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुका पत्थर जैसे सेलों के बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, और दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस जाइट सेलो में लाल लोमी का निर्माण, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के संरक व से काली मिट्टी का निर्माण, और दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों फास्फेटिक सेलों के शरण में दोस्तों मिश्रित मिट्टी का निर्माण। तो साथियों यहाँ पर अपना बेस्ट आंसर क्या आंसर होने वाला, तो साथियों याद रखना यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। मतलब यहाँ पर दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा सही है। दक्षिणी पूर्वी, ये दोस्तों इस सेल का नाम सुना है क्या आपने कभी, फास्फेटिक सेल? मतलब राजस्थान की संदर्भ में बात हो रही है, तो राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों फास्फेटिक सेल ये नहीं होगा। बेसाल्ट सुना है, ग्रेनाइट है, बलुए पत्थर पश्चिमी, ये आपको पता होगा दोस्तों जैसलमेर साइड में। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है। तो बात करते हैं आगे। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो भाई 115, राजस्थान में वनों के संबंध में देखो इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है सागवान वनों में से, तो इसका पूरा जो स्टेटमेंट है वही मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो, राजस्थान में शुष्क वन दक्षिणी भाग में केंद्रित है, ये भी सही बात है। देखो, देखते इसको टिक करते जाना है। जिस जैसे क्वेश्चन ने बोला राजस्थान में 75 से 110 औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन से वन, सागवान वन, और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। और पश्चिमी राजस्थान में मिस के वन है जो मिश्रित पतझड़ वाले हैं, मिश्रित पतझड़ वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों देखो कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है, कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है, बताओ भाई कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर साथियों देखो, देखते आप क्वेश्चन बता सकते हो, इसका उत्तर आप बता सकते हो साथियों कि इसमें कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है, इसमें अपना कौन सा राइट आंसर होने वाला है। देखो, पहला सही है तो आप बोलोगे सर सही है, दूसरा भी सही है 75 से 110 सही है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार माउंट आबू सिरो ये भी सही। पश्चिम राजस्थान में वन मिश्रित, अरे भाई मिश्रित थोड़ी पाया जाता है वन, पश्चिम राजस्थान में मिश्रित कहाँ पर पाया जाता है बताओ तो याद रखना साथियों, मिश्रित वन पाए जाते हैं कोटा के अंदर, मिश्रित वन पाए जाते हैं कोटा के अंदर, और सालर वन जो पाए जाते हैं वो सालर वन पाए जाते हैं अलवर के अंदर, सालर वन अलवर के अंदर, सालर वन अलवर के अंदर, सालर वन अलवर के अंदर, मिश्रित कोटा के अंदर, और जो सालर वन है वो पाए जाते हैं कहाँ पर, अलवर के अंदर। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी ये अपना राइट आंसर होने वाला, सालर वन अलवर के अंदर और मिश्रित वन कहाँ पर, कोटा के अंदर। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, वनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो याद रख लेना वनस्पति की चीजें और आपके काम की चीजें। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई अरावली के संदर्भ में भी चीजें पढ़ लेते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें आपके काम की चीजें, क्वेश्चन कम हो लेकिन दोस्तों इसमें काफी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर रटवा दी है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए आपका। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान में दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के अविच्छिन्न फैली हुई है। तो साथियों देखते ही आप उत्तर मार सकते हो, ए और दोनों सही है, या आर ए की पुष्टि करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की अंश की व्याख्या करता है, ए सही है आर गलत है, और ए गलत है और आर सही है, दोनों में से कौन सा सही है। तो साथियों देखते ही बता सकते हो कि यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है। अब देखते हैं आगे। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड, और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड। तो साथियों याद रखना कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना साथियों। चलो भाई नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना, ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के और इंपॉर्टेंट तो है ही हैं दोस्तों, इसमें से कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये सब लेवल के क्वेश्चन है। देखो उत्तर पश्चिम में राठी है, कौन कौन सी मतलब मिलान करना है, और दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व मध्य में गिर, कांकरेज, थार पाकर और राठी, गाय की ये नस्लें हैं।
गाय की ये नस्लें। तो याद रखना साथियों। उत्तर पश्चिम की मैं बात करता हूँ तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा दोस्तों राठी। राठी कहाँ पर? उत्तर पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की मैं बात करता हूँ, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा कांकरेज, कांकरेज हो जाएगा। और मैं अगर पश्चिम पश्चिम की बात करता हूँ तो पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों थारपाकर, थारपाकर हो जाएगा। जो बचा क्या है? बचा गिर है, तो इसका हो जाएगा साथियों कौन सा? जो लास्ट बचा है, मतलब लास्ट का हो जाएगा पहला। तो मतलब ये अपना राइट आंसर होने वाला है। इनका मिलान देख लेना, राठी उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी कांकरेज हो जाएगा, और पश्चिम में हो जाएगी साथियों, पश्चिम में कौन सा हो जाए? थारपाकर हो जाएगा, और ये जो बचा है ये पहला हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 119। देखो, गागरीन, तकली, ल्यासी और चाकड़, आपको मिलान करना है बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। देखो गागरीन, गागरीन कहाँ पर है? गागरीन किला कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर झालावाड़ में, झालावाड़ हो जाएगा भाई। तकली, तकली याद रखना, तकली कोटा में है, और ल्यासी बारा के अंदर है, चाकड़ है बूंदी के अंदर। ये चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो भाई नेक्स्ट। तो अब देखते हैं, केंद्रीय भू प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी? तो याद रखना, बैरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड़ और श्रीमाधोपुर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। क्लास कैसी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, और नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें अपना जवाब जरूर देखिए। आज का जो अपना कंटेंट है वो कैसा रहा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो अपने भाई को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।